आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर हम लोन कैसे ले सकते हैं, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है, मंथली EMI कितनी बनती है, इंटरेस्ट कितना लगता है या फिर मंथली EMI को हम पे कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। लेकिन गाइस देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। SBI कार्ड ऐप से लोन लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने SBI कार्ड एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर लेना है। SBI कार्ड ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे SBI कार्ड की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अगर आपको इस ऐप में अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और SBI कार्ड एप्लीकेशन में आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो चलिए एमपिन के थ्रू हम इसमें लॉग इन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो SBI कार्ड एप्लीकेशन में हम लॉग इन हो चुके हैं। इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 1,15,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, जिसमें से 15,108 रुपए लगभग मैंने यूज कर लिया और 99,892 रुपए और 16 पैसे का बैलेंस मेरे इस क्रेडिट कार्ड में बचा हुआ है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश लोन कैसे पा सकते हैं। तो गाइस देखिए, जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को रेगुलर यूज करते रहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में और इसके ड्यू बैलेंस को अगर हम टाइम टू टाइम ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से पहले पे करते रहते हैं तो इससे हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है वो इंप्रूव होता रहता है। और गाइस देखिए, SBI कार्ड की तरफ से हमें यहाँ पर इस तरीके का ऑफर भी दे दिया जाता है, जो कि है इन कैश इन लाइन योर क्रेडिट लिमिट इज नाउ अवेलेबल एज इंस्टेंट फंड्स। तो हमें यहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि इन कैश इन लाइन के नाम से होता है। नीचे की साइड हमें बुक नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इन कैश इन लाइन लोन यहाँ पर हमें दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो मुझे लोन ऑफर हुआ है वो 83,210 रुपए का हुआ है। ये जो लोन ऑफर होता है ये हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर डिपेंड करता है। 1,15,000 रुपए की लिमिट मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड में मिली हुई है, तो उस हिसाब से ये लोन मुझे ऑफर हुआ है। अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख रुपए होती तो और भी काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है SBI बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से। तो गाइस देखिए, आपकी क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट होगी, आपको जितना भी लोन ऑफर हो रहा होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम मिनिमम 25,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 83,210 रुपए का हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 या फिर 83,210 रुपए का ये पूरा लोन हम ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको स्लाइडर के थ्रू अमाउंट सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली आप जितना भी लोन लेना चाहते हैं उतना अमाउंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 50,000 रुपए का अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यू ऑप्शन पर हमें सिंबल से क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमारे 50,000 रुपए का जो हम लोन ले रहे हैं उस हिसाब से जितनी भी EMI हमें ऑफर हो रही है वो यहाँ पर इस पेज में हमें देखने को मिल जाएगी। मंथ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। इस लाइन में मंथ लिखे हुए होते हैं, इस लाइन में प्रोसेसिंग फीस और इस लाइन में यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है। हम यहाँ पर 24 महीने, 48 महीने, 12 महीने या फिर 36 महीने की हम EMI बनवा सकते हैं। मतलब कि 2 साल, 4 साल, 1 साल या फिर 3 साल की। जिस मंथ पर भी हम क्लिक करेंगे उस मंथ की EMI यहाँ पर हमें नीचे की साइड देखने को मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, आप हर महीने जितनी भी EMI पे कर सकते हैं उस मंथ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने 12 महीने 1 साल पर क्लिक कर लिया है और यहाँ पर जो हमारी मंथली EMI कैलकुलेट हुई है वो 4,524 रुपए और 72 पैसे की बनेगी। इसको हमें 12 महीने तक रेगुलर पे करना होगा। इंटरेस्ट यहाँ पर बता रहा है 15.5% का, लेकिन ये इतना लगता नहीं है। अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। 4,524 रुपए और 72 पैसे को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास से जाएंगे टोटल 54,296 रुपए और 64 पैसे, जिसमें यहाँ पर 50,000 रुपए का तो हमें बैंक अकाउंट में लोन ही मिल जाएगा। तो 50,000 रुपए को मैंने माइनस कर दिया है। तो 12 महीने में जो हमारे पास से इंटरेस्ट जाएगा वो 4,296 रुपए और 64 पैसे का जाएगा। इसका मतलब गाइस 50,000 रुपए पर जो यहाँ पर परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को तो यहाँ पर 8.59% का लग रहा है। यहाँ पर 8.5% ही हम मान सकते हैं। अभी जो इंटरेस्ट निकल कर आ रहा था कैलकुलेटर में तो उसी हिसाब से 8.59% के हिसाब से ये इंटरेस्ट फिर से यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि हमें 12 महीने में पे करना है। तो गाइस देखिए, आपको जितना भी SBI की तरफ से इन कैश इनलाइन लोन मिल रहा है, आप अपनी मंथली EMI के हिसाब से मेरी तरह आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो गाइस देखिए, ये जो इंटरेस्ट है ये कुछ ज्यादा भी नहीं है। 50,000 रुपए के इस अमाउंट पर 8.5% के हिसाब से हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में हमें मिल जाएगा। जबकि अगर हम किसी ऐप या फिर बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो 12 से लेकर 25% तक का इंटरेस्ट हमें उसमें पे करना होता है हर साल, लेकिन इसमें सिर्फ 8.5% ही हमें पे करना होगा, जो कि काफी ज्यादा कम है। तो गाइस देखिए, जितना ज्यादा हम लोन ले रहे हैं इन
इनकैश इनलाइन से उतना कम इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, और जितना कम लोन अगर लेंगे तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। अगर ये 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का अगर मैं लोन लेता तो सिर्फ 8.50% का ही मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो चलिए, आप जितने महीने की भी EMI बनवाना चाहते हैं, 24, 48, 12 या फिर 36 महीने, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आपकी EMI आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, मैंने 12 महीने पर क्लिक कर लिया। उसके बाद कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कन्फर्म ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर नाम आ चुका है। क्रेडिट कार्ड होल्डर का यहाँ पर हमें नाम देखने को मिल जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक डिटेल। तो अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये सब बैंक डिटेल को हमें फिल कर देना है। जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने लोन का पैसा लेना चाहते हैं, जिनके नाम पर क्रेडिट कार्ड है, उन्हीं की अकाउंट डिटेल को यहाँ पर फिल करना पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जिनके नाम पर क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आप अपने लोन का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले अपनी अकाउंट डिटेल को फिल कर लीजिए। आपका लोन का पैसा जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो फिर उस पैसे को आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, या फिर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर करना चाहें तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की ये जो डिटेल होती है ये हमारी पासबुक पर लिखी हुई होती है। वहां से देखकर हम एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। OTP को हम जैसे ही फिल करेंगे तो 24 घंटे के अंदर हमारा जो लोन का पैसा होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 24 घंटे से पहले भी हमारा लोन का पैसा बैंक में ट्रांसफर हो सकता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मुझे अभी लोन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इनकैश इनलाइन के थ्रू लोन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या फिर लोन से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका जो भी SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके बैक साइड पर कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ होता है। तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या फिर इनकैश इनलाइन लोन से रिलेटेड। तो गाइस देखिए, जब भी हम SBI क्रेडिट कार्ड से लोन लेंगे तो लोन का जो भी पैसा वो जब हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो फिर 1 महीने के बाद हमारी ड्यू डेट और जो मंथली EMI है वो यहाँ पर इस पेज में हमें देखने को मिल जाएगी, SBI कार्ड के होम पेज में। तो जितनी भी हमारी मंथली EMI है वो इस साइड हमें देखने को मिलेगी। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम अपनी EMI को ड्यू डेट तक या फिर ड्यू डेट से पहले हम पे कर सकते हैं। अगर हम लेट कर देंगे तो हम पर लेट फीस या पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, लेट आपको नहीं होने देना अपने EMI के अमाउंट को। और इसके अलावा हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी हमें SMS के थ्रू अमाउंट देखने को मिल जाता है मंथली EMI को। उसमें SMS में हमें एक लिंक दिया जाता है, लिंक के थ्रू भी हम अपनी मंथली EMI को पे कर सकते हैं। तो बस गाइस, यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।